कि पटौदा गांव के अंदर पीछे रैली हुई, कहां गए थे तुम लोग, कहां छुपे हुए थे तुम लोग, कहां था योगेंद्र यादव, कहां था गुरनाम चंदूरी? कहीं नजर नहीं आया योगेंद्र यादव। कल से भीगी बिल्ली बना बैठा है, यूपी के बारे में ट्वीट कर रहा है और चीजों के बारे में लिख रहा है। हमने जो ट्वीट किया, हमने जो सोशल मीडिया पर लिखा, हमने जो सवाल पूछे, उसके बारे में जवाब नहीं है इसके पास, और सिरसा में आकर चुनौती देता है। आज मैं खुली चुनौती देता हूं कि योगेंद्र यादव और चंदूनी जब सिरसा अगली बार आएंगे तो मैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उस व्यक्ति से जाकर के पूछूंगा कि या तो तुम दो मुंहा सांप हो जिसके दो अलग अलग चेहरे, या तुम राजनीति से प्रेरित, या तुम किसी के एजेंट हो, और लोगों के सामने इसको एक्सपोज करो। गुरुग्राम के मानेसर में हुई केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की रैली का किसानों द्वारा विरोध न किए जाने पर बीते दिन दिग्विजय सिंह चौटाला ने किसान नेता योगेंद्र यादव को राव इंद्रजीत की रैली का विरोध करने का चैलेंज दिया था, लेकिन रैली का विरोध न किए जाने पर दिग्विजय चौटाला, योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आग बबूला हो उठे। सिरसा में दिग्विजय चौटाला ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम किसान नेता विरोध में भी दोगली नीति अपना रहे हैं। किसान नेता दुष्यंत चौटाला का विरोध करते हैं, लेकिन कृषि कानूनों पर मोहर लगाने वाले राव इंद्रजीत का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए अब वो चुनौती देते हैं कि अगर योगेंद्र यादव और चढ़ूनी जिस दिन भी सिरसा आएंगे, उनसे बाकायदा वो ये सवाल पूछेंगे और उनका पर्दाफाश किया जाएगा। मैंने कल आपसे रूबरू होकर के किसान आंदोलन में सम्मिलित संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ बड़े लोगों के नाम आप लोगों से साझे किए और उनके बारे में ये कहा था कि उनकी दोगली नीति किस प्रकार बहुत जल्द एक्सपोज होने वाली है, किस प्रकार हरियाणा में जहां तक आंदोलन की बात है उसके दो अलग अलग चेहरे हैं, और आज गुड़गांव के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, जो रैली हुई, उसके अंदर कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव जो हरियाणा के और गुरनाम सिंह चंदूनी जो हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं, उसका मुखौटा बने हुए हैं। आज वो दोनों व्यक्ति बुरी तरह एक्सपोज हो गए। ना केवल एक्सपोज हो गए, बल्कि प्रदेश की 2.5-3 करोड़ जनता को इन लोगों का असली चेहरा, किस प्रकार जहां इनको फायदा मिले, जिन लोगों को बदनाम करने के लिए इन लोगों को फायदा मिले, जहां इनको राजनीतिक जमीन मिले, जहां इनको अंडर द टेबल प्रॉफिट मिले, या जहां इनकी स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक लाभ मिले, आज इन लोगों ने वो साबित कर दिया। कुछ दिन पहले गुरनाम चंदूरी और विशेष तौर पर योगेंद्र यादव के बारे में तो मैं ये बात कहने से पहले जरूर कहूंगा कि वो एक ऐसी शख्सियत है, ना जाने कैसे उन्हें इस पंक्ति में शामिल कर लिया गया। मैं तो बड़ा हैरान। समूचे राष्ट्र में कोई बेतुका आंदोलन भी हो, जिसका कोई मतलब और मकसद ना हो, वहां भी योगेंद्र यादव पहली पंक्ति में खड़े होते। आज वो व्यक्ति बेनकाब। मैंने कल ये कहा था कि ये हरियाणा वाले जो दुष्यंत चौटाला का, मनोहर लाल जी का विरोध करते हैं, क्या ये उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने केंद्र में वो 3 कानून बनाने के लिए वोट डाले? आज वो बात एक्सपोज हो। मैंने कल कहा था, योगेंद्र यादव, अगर तू सही मायने में किसानों का हमदर्द है, किसानों का नेता है, अगर योगेंद्र यादव सही मायने में इन 3 कानूनों में कोई कमी है और तू इनके मायने में इनके लिए सबको एक नजर से देखता है, या संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली में गठित है वो सबको एक नजर से देखता है,
आज उसका पता चल जाएगा। आज मानेसर के अंदर एक रैली हुई, राव इंद्रजीत जी उसमें शामिल हुए, जहां से ये योगेंद्र यादव संबंध रखता है उस इलाके से। धूमधाम से रैली मनाई गई, किसान रैली का नाम रखा गया। किसानों ने खुल करके वहां पर किसानों की बात की, राव साहब ने भी किसानों की बात की, केंद्र की सरकार कानून के बारे में बात की, उसको अच्छा बताया, हरियाणा के बारे में बात की। एक भी आदमी इस संयुक्त किसान मोर्चा का, एक भी आदमी ये कहते थे, कल मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि पुलिस को उड़ा देते हैं, ये होता है वो होता है। मैंने सारी वीडियोग्राफी करवाई, कोई पुलिस मौजूद नहीं, कोई फोर्स मौजूद नहीं, एक भी आदमी संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध करने वाला उस रैली में नजर नहीं आया। मैं हैरान हूं कि वो योगेंद्र यादव कुछ दिन पहले सिरसा में आकर दुष्यंत चौटाला को चुनौती देकर के गया था। यह कहकर के गया था कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी और बीजेपी का हम विरोध करेंगे, हम सबको एक आंख से देखते हैं। आज यह पता चल गया कि यह घर के शेर नहीं है। अगर यह वहां जाकर के विरोध करता तो रेवाड़ी की और गुड़गांव की जनता इसको सबक सिखाने का काम करती, इसको एक्सपोज करने का काम करती। और मेरी खुली चुनौती थी। कल से सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कह रहे थे हम जाएंगे विरोध करेंगे। कहां है आज बोलो? मैं पूछना चाहता हूं उन ठेकेदारों से हरियाणा प्रदेश के अंदर कि पटौदा गांव के अंदर पीछे रैली हुई, कहां गए थे तुम लोग? कहां छुपे हुए थे तुम लोग? कहां था योगेंद्र यादव? कहां था गुरनाम चंदूरी? और उसी झज्जर जिले के अंदर जब दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर उतरता है तो फिर ये सारे मेंढक अपने बिलों में से निकल करके भूपेंद्र हुड्डा के एजेंट, दूसरी तीसरी पार्टियों के एजेंट सब निकल करके वहां बाहर आ जाते हैं, दुष्यंत चौटाला का विरोध करते हैं। आज ये साबित हो गया। मेरे कल के चैलेंज के बाद बहुत सारे लोगों ने डिबेट करी कल रात को टेलीविजन पर, टेलीफोन मिलाए योगेंद्र यादव के। छोटे मोटे चैनलों पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला, राष्ट्रीय चैनलों पर आकर बड़ी बातें करने वाला, कल एक भी टेलीफोन कॉल पे नहीं आया, कहीं नजर नहीं आया योगेंद्र यादव। कल से भीगी बिल्ली बना बैठा है, यूपी के बारे में ट्वीट कर रहा है और चीजों के बारे में लिख रहा है। हमने जो ट्वीट किया, हमने जो सोशल मीडिया पर लिखा, हमने जो सवाल पूछे उसके बारे में जवाब नहीं है इसके पास, और सिरसा में आकर चुनौती देता है। आज मैं खुली चुनौती देता हूं कि योगेंद्र यादव और चंदूनी जब सिरसा अगली बार आएंगे तो मैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उस व्यक्ति से जाकर के पूछूंगा कि या तो तुम दो मुंहा सांप हो जिसके दो अलग अलग चेहरे, या तुम राजनीति से प्रेरित हो, या तुम किसी के एजेंट हो, और लोगों के सामने इसको एक्सपोज करो। ये जो मूवमेंट लेकर के चलता है ये वेस्टेड इंटरेस्ट, इसका पैसा पता नहीं कहां से आता है। मैं तो आज अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, भारत की सरकार से अपील करता हूं कि इन लोगों के पीछे क्या ताकतें हैं उनका पता लगाया जाए। ये स्वराज भारत मूवमेंट कहां से चल रही है, इस पे पैसा कहां से आ रहा है? ये कहीं चाइना या कोई और भारत की एजेंसी तो नहीं जो इनको फंड कर रही है? जो अपने घर के अंदर विरोध नहीं कर सकता, जिस मुद्दे पे इतनी बड़ी मूवमेंट चला रहा है, वो बाहर जाकर नेता बन जाए, ये ऐसे नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। दरअसल गुरुग्राम के मानेसर में आज राव इंद्रजीत की एक रैली हुई। इस रैली का विरोध करने के लिए दिग्विजय चौटाला ने एक दिन पहले ही किसान नेता योगेंद्र यादव को चैलेंज कर दिया था, लेकिन फिर भी विरोध नहीं किया गया तो दिग्विजय चौटाला का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने योगेंद्र यादव समेत गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी भीगी बिल्ली करार देते हुए बिना नाम लिए कांग्रेस का एजेंट कह डाला। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।